तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एक छोटे से पॉइंट की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या आप लोग अपना एसक्यूएल डेटाबेस बना रहे हैं, और अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस बना रहे हैं तो यहां पर क्या आप आज ये काम करते हैं, आईडी कॉलम को आप लोग मैन्युअली टाइप करना चाहते हैं और नेम कॉलम को आप मैन्युअली टाइप करना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहां पर जो आईडी नंबर है क्या आप लोग यहां पर इसे एक एक करके लिखते हैं? तो ये अब से आपको नहीं करना पड़ेगा। जी। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं ऑटो इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं, हाँ मैं वो कर तो रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को अपनी नंबरिंग डालकर दिखाऊंगा। ऑटो इंक्रीमेंट में आप लोग अपनी नंबरिंग कैसे डाल सकते हैं। अगर आपको अपना सीक्वेंस लेना है तो आप ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको कैसे करते हैं यहां ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑटो इंक्रीमेंट का पॉइंट आता है और अब आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो भाई इसमें अब एक नया पॉइंट आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा और इसे प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल में ही है सारे गेम, तो यहां पर हम लोग क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल। जैसे ही मैंने टेबल क्रिएट किया, यहां पर मैं एक नई टेबल बना लेता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट नाम की मैं एक नई टेबल बना रहा हूं, और इस टेबल के अंदर मैं यहां पर सेल्फ आईडी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने सेल्फ आईडी बताई, और सेल्फ आईडी का जो कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट से आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑटो इंक्रीमेंट मैंने लिख दिया है यहां पर, और ऑटो इंक्रीमेंट लिखने के बाद इसको दे दीजिए प्राइमरी की, क्योंकि जो भी आपका आईडी वाला कॉलम होता है वो एक प्राइमरी की होती है जो डुप्लीकेट नहीं यूनिक होती है। अब उसके बाद आप यहां पर सिर्फ एक ही डेटा एंटर करने वाले हैं जो कि है नेम नाम का, या आप और भी डेटा एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर आप नेम नाम का डेटा एंटर करने वाले हैं जो कि varchar के अंदर रहेगा, और इसके अंदर जो वर्ड्स रहेंगे वो आप लोग 100 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है आप लोगों का क्रिएट हो चुका है टेबल। अब आप देखिए यहां पर मैंने इस टेबल को क्रिएट कर दिया है। दैट्स इट, आपका टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर हम लोगों को खुद की सीक्वेंस नंबरिंग डालनी है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको ऑल्टर टेबल कमांड यूज करना होगा। तो यहां पर ऑल्टर टेबल को यूज करने के बाद आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट नाम की टेबल को आप ऑल्टर करने वाले हैं, और यहां पर आप अपनी नंबरिंग डालने वाले हैं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ऑटो इंक्रीमेंट, और ऑटो इंक्रीमेंट में आप अपनी सीक्वेंस डालने वाले हैं। तो यहां पर आप नंबरिंग खुद की बता दीजिए, जैसे कि यहां पर मैं नंबरिंग बता देता हूं 7001। ठीक है, अब ये सीक्वेंस खुद से लेगा, बस आपको इसको लेना है और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गया आप लोगों का। अब यहां पर जैसे ही आप डेटा पंच करेंगे, तो चलिए अब डेटा पंच करके दिखा देता हूं। जैसे ही डेटा पंच कर देंगे उसके बाद ये नंबरिंग अपने आप असाइन करेगा, लेकिन डेटा इंसर्ट करते समय हमने नंबरिंग नहीं डालनी है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो यहां पर हम डेटा पंच करते हैं, हमारे पास एक कॉलम है नेम का, और इसमें हम वैल्यूज डालने वाले हैं। कितनी वैल्यूज डालने वाले हैं भाई, इसमें मैं 4 वैल्यूज डाल देता हूं। लेट्स सपोज यहां पे मैंने पहली वैल्यू डाल दी अभिषेक। ये लीजिए मैंने वैल्यू एंटर कर दी है, और फाइनली मैं कोलन लगा रहा हूं, एंटर प्रेस करता हूं, और ये बन गया मेरा डेटा। अब मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। तो यहां पर अब डेटा शो करने के लिए सिंपली लिखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखिए, और ये लीजिए एंटर प्रेस करते ही नंबरिंग अपने आप आ गई ना। तो है ना कमाल की वीडियो। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।